नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द मैजिक क्लास में। साथियों, अपने दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो गए हैं। अभी अपन आज से क्लास स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए 20 नंबर के जो जीके का पार्ट्स अपना रहेगा, इसके अंदर करंट अफेयर भी रहेगा और जो स्टैटिक जीके है वो भी रहेगा। तो आज से अपनी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। इसमें स्टैटिक जीके या टॉपिक वाइज है जो भी क्लासें अपन करेंगे स्टार्ट, अभी आज से स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी इंडिया जीके पूछा जाएगा उसके अंदर भी ये क्लासें बेनिफिट रहेगी। और पीजीसीएल जो आईटी स्टूडेंटों के लिए जो पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उनके लिए भी इसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में आप रेलवे की अगर बात करोगे तो रेलवे के लिए भी ये जीके के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज की अपनी क्लास रहेगी पर्यटक स्थल, यानी भारत के जितने भी पर्यटक स्थल है उनसे रिलेटेड मैं क्लास लेकर आया हूँ। आप इस क्लास को पूरी देखना। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन की सीरीज अपनी चलती रहेगी, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो रेलवे की तो भी उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पीजीसीएल के है उसके अंदर भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इंडिया जीके से आएंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर इंडिया जीके के 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर टोटल पूरा क्लियर करेंगे अपन। जैसे हिस्ट्री है या जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, संविधान है, तो सबके क्वेश्चन है अपन उसमें से क्लासों में लेंगे। आप सभी दोस्त एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अपने हिंदी की क्लासें हैं वो भी अभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हिंदी की क्लासें भी एसएससी जीडी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो मैथ के कुछ फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उसके पेपर डाउनलोड अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, पिछले जो जितने भी एग्जाम हैं उनके इकट्ठा करके मैथ के जो फैक्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है छांट छांट के अपन करेंगे टॉपिक वाइज। और उसके अंदर मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपको और साथ में करना है। ठीक है। तो वो तो है चर्चा आज की, थोड़ी मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी क्लास अपनी शुरू करें, आराम से इस क्लास को पूरी देखना और क्लास को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि अपने आगे भी भाई दोस्तों के क्लास काम आ सके। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट के अंदर जवाब आप ज़रूर देना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन के साथ में थोड़ी अपन चर्चा भी करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको पता चल जाएगा। खाली एक ही क्वेश्चन का एक ऑप्शन बताने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी अगर चर्चा कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया। अगर बात करते हैं एलिफेंटा का गुफा, एलिफेंटा की गुफा है वो आपके कहाँ पर है, सबसे पहले तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एलिफेंटा की गुफा है। और एलिफेंटा की जो गुफा है इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। पहला तो आपका ये कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और किसका निर्माण इसने करवाया था, इसका तो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं कन्हेरी की गुफा का सवाल भी आता है। ठीक है। कन्हेरी की गुफाएं, तो कन्हेरी की गुफाओं को अगर आपको पूछे तो वो भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका जो निर्माण था उसका निर्माण है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जो बौद्ध है उनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगर आप एक गुफा और है अजंता की गुफा, कौन सी है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा आपके कहाँ है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफा है। और उसका निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी आपकी कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और उसका निर्माण किसने करवाया था, बौद्धों ने निर्माण उसका करवाया था। ठीक है। तो ये टोटल अपने 4 गुफाएं हैं, 4 गुफाओं का आपको याद में रखना है। एक तो एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवा दिया था। उसके बाद में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही आपकी एक जो कन्हेरी गुफा है वो भी है। उसके बाद में औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर एक तो अजंता की गुफा है, ये कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और एक है एलोरा। ठीक है, एलोरा। तो एलोरा गुफा और अजंता की गुफा ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता का निर्माण है जो गुप्त शासकों ने करवाया था, और एलोरा का जो निर्माण है बौद्ध शासकों ने, जो बौद्ध है उन्होंने करवाया था। ठीक है। तो आई होप ये चारों आपकी क्लियर हो गई है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, देखो, लाल बाग कहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल बाग कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर है लाल बाग जो पर्यटक स्थल है, ये वहाँ पर स्थित है।
इसका निर्माण अगर आपको पूछ लिया जाए किसने करवाया था, तो इसका जहाँ का हैदर अली था, टीपू सुल्तान जिसे कहा गया था, कर्नाटक का जो शासक बना था, ठीक है, इसको हैदर अली या टीपू सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान या हैदर अली ने इसका निर्माण करवाया था, और यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, लाल बाग, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, ताकि क्या है आगे कोई भी अगर क्वेश्चन दूसरा भी पूछ लिया जाए, जैसे आपको ये भी पूछ लिया जाए कि लाल बाग का निर्माण किसने करवाया, तो मैं आपको खाली बेंगलुरु बता दूं कि यहाँ पर है, तो उससे नहीं चलता है, इसीलिए आप थोड़ा आराम से क्लास को पूरी देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर यह राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में कहाँ है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है। कहाँ पर है आपका, राजस्थान के माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। जो गुरु शिखर है आपके राजस्थान के माउंट आबू वहीं है, तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। और आपका अगर पूछ लिया जाए इसका निर्माण अगर किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो करवाया था उसका नाम था विमल शाह। विमल शाह यहाँ का शासक था, उसने दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन, एक तो राजस्थान के ये माउंट आबू के अंदर है, और दूसरा इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, और यह जैन जो जैन धर्म है उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर ज़रूर करना आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अफगान चर्च का निर्माण किसने करवाया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अफगान चर्च का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों की सरकार ने अफगान चर्च का निर्माण कराया था। अफगान चर्च है कहाँ पर आपका, तो ये है आपका मुंबई, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सरकार ने इसका निर्माण करवाया। सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शीश महल कहाँ पर है, ये भी सबको क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होना चाहिए। तो शीश महल कहाँ पर स्थित है, अगर बात करते हैं इसकी, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा आगरा। आगरा कहाँ पर है आपका, तो आगरा है आपका उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है वो शीश महल है, और शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो शीश महल का निर्माण अगर आप बात करोगे तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। शाहजहां कौन थे, मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था शीश महल, और ये आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जोधपुर। और जोधपुर आपका कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के जोधपुर में ये उम्मेद भवन स्थित है। इसका निर्माण अगर आपको पूछे किसने किया था, तो महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा उम्मेद सिंह ने इस उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था। राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, यानी इस 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से किस पर्यटक स्थल का निर्माण या किस किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया हुआ नहीं है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इनकी, तो देखो अगर बात करते हैं कि शाहजहां के क्या क्या निर्माण करवाया था, तो ताजमहल की अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का निर्माण है आपके शाहजहां ने करवाया था, और ये कहाँ पर है दीवाने खास, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपके आगरा जो फोर्ट है, आगरा जो किला है वहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है, आगरा फोर्ट के अंदर है, और आगरा फोर्ट आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आगरा फोर्ट के अंदर ही दीवाने खास है, और इसका निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल की अगर बात करोगे आप, तो ताजमहल आपका कहाँ है, ताजमहल आपका आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है ताजमहल, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये भी आपका इसका निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगर आप लाल किला की बात करोगे, तो लाल किला आपका कहाँ पर है, लाल किला है आपका दिल्ली के अंदर, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण भी आपके शाहजहां ने करवाया था, लाल किले का निर्माण भी।
अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुराना किला। पुराना किला की अगर बात करें है कहाँ पर, तो है तो ये दिल्ली के अंदर ही, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही पुराना किला स्थित है। लेकिन इसका जो निर्माण था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को हराया था, ठीक है। और इन्होंने आपका अगर बात करोगे तो 1540 से लेकर 1500 अपने 45 तक इन्होंने शासन किया था। हुमायूं को जो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, तो कनौज का युद्ध, उनके अंदर हरवा के इन्होंने जब ये शासन किया था उस समय इन्होंने पुराना किला बनवाया था शेरशाह ने। ग्रांड ट्रक रोड है वो भी शेरशाह सूरी ने करवाई थी, उसका भी आपको ध्यान में रखना है, उसका भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ये दिल्ली के अंदर है और इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया। तो ये नहीं करवाया था। बाकी ताजमहल शाहजहाँ का है, लाल किला भी शाहजहाँ ने करवाया था, शीश महल का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था, दीवाने खास भी शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सहेलियों की बाड़ी किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी स्थित है। और इसका अगर निर्माण अगर आपको पूछ ले तो महाराणा फतेह सिंह, क्या नाम है आपका? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी है वो इसका निर्माण कराया था। यह भी अच्छा पर्यटक स्थल है उदयपुर के अंदर। उदयपुर की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो उदयपुर के अंदर काफ़ी अगर आप बात करते हो तो जैसे जयसमंद झील है वो आपके उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील है वो भी आपके उदयपुर के अंदर है, ठीक है, जग मंदिर महल है, पिछोला झील है, ये सभी उदयपुर के अंदर है राजस्थान के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान के अंदर सहेलियों की बाड़ी स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य के अंदर है? यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। और इसका अगर आपका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण भी विवेकानंद रॉक नहीं करवाया था, विवेकानंद रॉक, ठीक है, उनका नाम यही था, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका निर्माण कराया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण विवेकानंद रॉक ने करवाया था और यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अकबर। अकबर ने जहांगीर महल का जो निर्माण करवाया था। और जहांगीर महल आपका कहाँ पर है? तो इसकी अगर आप बात करोगे तो यह आगरा फोर्ट के अंदर है। आगरा का जो किला है उसके अंदर है। और आगरा का किला कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो आगरा का किला किसने करवाया था आपको ध्यान में रखना है। जो जहांगीर महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपके अकबर ने करवाया था। आप कहीं भूल के जहांगीर मत कर देना। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके अकबर ने करवाया था। अगर आपको पूछ ले कि अकबर का किला किसने करवाया था, तो अकबर का किला है वो अकबर ने करवाया था। अकबर का जो मकबरा था वो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। तो ये दोनों ही उल्टे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है विशेषकर। जहांगीर महल का निर्माण तो आपके अकबर ने करवाया है, मैं यहाँ अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए कि अकबर का मकबरा क्या है? अकबर का मकबरा, ठीक है, ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अकबर का मकबरा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपके जहांगीर ने करवाया है, ठीक है। दोनों आपके कंफ्यूज हो गए, यानी जहांगीर का महल तो अकबर ने करवाया था और अकबर का महल है वो जहांगीर ने वापस करवा दिया। तो ये दोनों उल्टे हो गए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सनसेट पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के,
माउंट आबू राजस्थान के अंदर सनसेट पॉइंट स्थित है। राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रंग जी का मंदिर कहाँ पर है? क्या है? रंग जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये कहाँ पर है? तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके वृंदावन के अंदर है, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन के अंदर ही रंग जी का मंदिर है स्थित है, और वृंदावन आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो आपको दोनों राज्य पूछा जाए या आपको जो भी अगर शहर का नाम पूछा जाए तो वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर रंग जी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर की अगर आप बात करोगे तो कोणार्क मंदिर आपका कहाँ पर है? तो सबसे पहले अगर बात करते हो ये पुरी उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा के अंदर है कोणार्क मंदिर स्थित है। इसका निर्माण आपके नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा। कोणार्क मंदिर या इसको सूर्य मंदिर इसको भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर है आपका एक, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपका पूरी उड़ीसा के अंदर है। उसका निर्माण है वो गंगा देव ने करवाया था। कि कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर ये भी आपका पूरी उड़ीसा के अंदर है, और कोणार्क मंदिर भी पूरी उड़ीसा के अंदर है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है, दोनों ही आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जूनागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है। जूनागढ़ का किला राजस्थान के बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ का किला स्थित है। इसका निर्माण की अगर आप बात करोगे तो इसका निर्माण कराया था राजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? राजा जय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था, और ये वर्तमान में बीकानेर के अंदर स्थित है। राइट आंसर अपना है सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, क्या है? हवा महल का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह। और यह किला आपका है कहाँ पर? अगर आप इसकी बात करोगे तो हवा महल कहाँ पर है? आपका जयपुर के अंदर है, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान के अंदर हवा महल है, और इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने इसने करवाया था। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं, एक नाहरगढ़ फोर्ट है, इसका भी क्वेश्चन आता है। जैसे कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी करे तो उनके लिए होगा। नाहरगढ़ का किला या नाहरगढ़ का फोर्ट, ये भी आपके राजस्थान के जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण आपके करवाया था स्वयं जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आमेर का किला है वो भी आपका जयपुर के अंदर ही है। जंतर मंतर वेधशाला है वो भी आपकी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चन है ऐसे भी आपको याद में साथ में रखना है। इसका अपना राइट आंसर है और सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मरग नैनी का महल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। मरग नैनी का जो महल है वो आपका कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी ग्वालियर। और ग्वालियर आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ग्वालियर के मध्य प्रदेश के अंदर मरग नैनी का जो महल है वो स्थित है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पटना। और आपका पटना कहाँ पर है? अगर आप बात करोगे तो पटना है बिहार के अंदर। पटना बिहार के अंदर है। पटना बिहार में पादरी की हवेली ही है। और इसका अगर निर्माण की अगर आप बात करोगे किसने करवाया था, तो इसका एक नाम है, आपको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, फादर कापुचिन। क्या नाम है? फादर कापुचिन। नाम अगर आपको नहीं पूछा जाए, लेकिन ये कहाँ पर है ये पूछ लिया जाएगा। पादरी की हवेली पटना बिहार के अंदर है, और फादर कापुचिन थे, उन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। जंतर मंतर वेधशाला निम्न में से कहाँ पर स्थित नहीं है? अगर बात करते हैं जंतर मंतर वेधशाला की, ये कहाँ कहाँ पर है, तो आपके उज्जैन के अंदर है जंतर मंतर वेधशाला है। वाराणसी के अंदर आपके जंतर मंतर की वेधशाला है।
मथुरा के अंदर भी आपके जंतर मंतर की वही सल है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जयपुर के अंदर है, सबसे पुरानी है जो जयपुर के अंदर है, बड़ी है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे नई दिल्ली के अंदर भी आपके जंतर मंतर वही सल है, ठीक है, जंतर मंतर वेसल है। और इसके सभी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। स्वाई जय सिंह कौन थे? जिन्होंने जो अपने जयपुर के जो नाहरगढ़ का जो फोर्ट मैंने आपको कहा था, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, वही आपके है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अभी अगर बात करते हैं जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर जंतर मंतर वेसाला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। जोधपुर के अंदर आप बात करोगे तो उम्मेद भवन है, वो भी आपके जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ का किला है, वो भी आपके जोधपुर के अंदर ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तो हो जाएगा क्या? सी इज करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में ये 5 जगह के अंदर जंतर मंतर वेधशाला है। उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर और नई दिल्ली के अंदर इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आराम बाग के निर्माण की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी कि बाबर। मुगल शासक जिन्होंने अगर आप बात करोगे मुगल का जो संस्थापक है मुगल, ठीक है, मुगल शासक जो संस्थापक है वो भी आप बाबरों की मानोगे। तो बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया था। इसका आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? और इसका जब अगर आप इसका शासन काल देखोगे तो 1526 से लेकर 1530 तक है इसका जो शासन काल रहता है बाबर का। उस समय ही बाबर ने आराम बाग जो था उसका निर्माण करवाया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? क्या पूछा गया? अकबर ने नहीं करवाया था उसका आपको पूछा गया है। अगर बात करते हैं कि आगरा फोर्ट की, तो आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? आगरा फोर्ट का निर्माण आपके अकबर ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर अगर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये भी आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में अकबर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर का किला का निर्माण ये भी इलाहाबाद के अंदर है, यह भी अकबर ने करवाया था। अभी दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था उस समय अकबर का महल, ठीक है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का जो मकबरा था उसका निर्माण आपके जहांगीर ने करवाया था। लेकिन अकबर के किले का निर्माण अकबर नहीं करवाया था। बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो है शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों का निर्माण आपका अकबर ने ही करवाया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया है और आपका किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया है, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आने वाला अभी जैसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है या राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके अलावा और रेलवे की जो भी कोई भी अगर वैकेंसी आएगी उसके अंदर है, या पीजीसीएल जो आईटी टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए जो जीके का पोर्शन लेगा, सबके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि एक ही वैकेंसी के लिए, लेकिन एसएससी जीडी के लिए खास तौर पर है। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और बाकी हिंदी की एसएससी जीडी के लिए क्लासें अभी जल्दी कुछ स्टार्ट करेंगे। चलो दोस्तों, आगे की फिर कोई नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।